हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में मूव हो गए हैं, मूव ऑन हो गए हैं, या फिर जो भी रीजन से जो आपकी लाइफ से, लव लाइफ से, वो जो रिलेशन से आपके दूर जा चुके हैं, तो ऐसे में एक ही क्वेश्चन जो है आपके माइंड में बार बार आता है। आप हमेशा सोचते हैं क्या हो गया है उनको, क्या सच में उनको जो है परवाह नहीं है मेरी। तो यही टॉपिक है कि आप भी अपनी फीलिंग को जो है, करंट फीलिंग को देख सकते हैं अपने पर्सन की, क्या सच में उनको आपकी परवाह नहीं है। आइए हम आज टैरो कार्ड की मदद से, टैरो कार्ड की हेल्प से आपके लक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो पर्सन है वो, उन्हें क्या सच में परवाह नहीं है या फिर क्या चीज़ है वो। लेकिन गाइस, मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, और आपकी एनर्जी जो है वो ये कार्ड जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लेते तो बहुत बेहतरीन तरीके से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है कार्ड्स में आपकी। जो इसीलिए आप, मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिएगा, वो ठीक रहता है। आपको मेडिटेशन कैसे करना है, 5 to 10 सेकंड के लिए आइज़ को क्लोज़ करके आपके जो पर्सन है उनका माइंड में, उनकी जो फ़ोटो है, तस्वीर है, जो इमेज है, पिक्चर है, वो माइंड में रखनी है। आइज़ क्लोज़ करके 5 to 10 सेकंड्स के लिए बैठ जाए और यूनिवर्स से बोले कि गॉड, जो ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ वो मेरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक्यूरेट मिले, सही मिले, मुझे मिल जाए। तो बस यही करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या सच में आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, वो मूव ऑन हो गए हैं, चले गए हैं, क्या ऐसे में यही क्वेश्चन आता है। तो चलिए देख लेते हैं। एंड गाइस, मैं सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी आपको कि विश यू हैप्पी दिवाली। आप सभी का प्यार मुझे मिला, आपने सब ने मुझे विश किया, मैंने भी आपको हैप्पी दिवाली बोला, सेम टू यू बोला। एंड यूनिवर्स जो है आपकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा जो है पूरी करे, आपको हेल्प करे और आपका हर कदम पर साथ दे। एंड थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पर्सन है वो वापस आ गए हैं उनकी लाइफ में इस दिवाली में। मैं पर्सन रीडिंग के जो पर्सन है उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी, मेरे व्यूवर्स को, जिनके जो पर्सन है वो कम बैक हो गए हैं उनकी लव लाइफ में। आई होप सो वो हमेशा जो है वो अब आपके साथ रहे, रिलेशन जो है आपका स्ट्रॉन्ग रहे। सो चलिए गाइस, देख लेते हैं क्या सच में उन्हें आपकी परवाह नहीं है या फिर दिखावा कर रहे हैं या थर्ड पार्टी ने रोका है। क्या चीज़ है जो भी है, आज हम उस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं गाइस। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जैसा कि मैंने बताया गाइस आपको। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइमलेस रीडिंग का कोई भी टाइम नहीं होता है। ये कोई भी साइन देख सकता है, आप किसी भी साइन के हो, तो कोई नो कन्फ्यूज़न कि आप लियो है, वर्गो है, कोई भी साइन है, सब देख सकते हैं। बट जिस भी दिन आपको ये रीडिंग मिले उसी दिन से स्टार्ट होगी ये रीडिंग, चाहे वो कोई भी दिन हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, नो प्रॉब्लम, वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो टाइमलेस रीडिंग का ऐसा होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मेडिटेशन प्लीज़ मैं बोलती हूँ आपसे सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी जो कार्ड है वो एनर्जी जो है आपकी एब्जॉर्ब कर ले, ताकि आपको जो है आंसर जो है वो एक्यूरेट मिल जाए, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। चलिए अब देख लेते हैं गाइस, पर्सन को परवाह है कि नहीं है, पार्टनर को परवाह है कि नहीं है। और इसको कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, कोई भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए कार्ड में बहुत सफल कर लिए है मैंने, अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ गाइस। कोई भी साइन इसको देख सकता है। एंड टैरो कार्ड होते हैं, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, टैरो कार्ड जो होते हैं वो साइन बेस पर होते हैं। तो आप सबसे पहले इसको सन साइन से देखिएगा, उसके बाद आप इसको मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि ये टैरो कार्ड जो होते हैं वो सन साइन से इसको देखिए, और जिस भी साइन से आपको लगता है कि जो आपकी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी जो है मैच हो रही है, तो आप उस साइन से जो है इस कार्ड को चेक करें अपनी एनर्जी को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और मैं बताना चाहूँगी गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है कि जनरल रीडिंग है,
और जनरल रीडिंग जो होती है हमेशा जनरल तरीके से ही चेक की जाती है उसमें एनर्जी, क्योंकि अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना, जो पर्सनल रीडिंग होती है उसी में जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से जो है वर्क करती है, क्योंकि उसमें आपका ही टाइम होता है, आपका ही डे होता है, आपका ही नेम होता है। तो वही वो जो एनर्जी होती है वो एक्यूरेट एनर्जी होती है पर्सनल रीडिंग की। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तो भी जानते हैं आप मुझे कांटेक्ट करना। व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा दिया गया है, इसीलिए मैं दे देती हूँ आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो फॉर पर्सनल रीडिंग। बट पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आप मुझे मैसेज कीजिएगा गाइज, क्योंकि आप चार्ज होता है, पेड होती है पर्सनल रीडिंग। तो जब भी आपको करवाना है प्लीज़ तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम जो है वेस्ट ना हो गाइज। ओके, चलिए कार्ड जो है सफल हो गए हैं, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि आपको जो है एक्यूरेट आंसर मिल जाए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक्यूरेट आंसर जो है वो दूँ आपको, पूरी कोशिश करती हूँ मैं। चलिए, कार्ड रिवर्स में आ रहा है 7 ऑफ कप्स, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। ओके, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, वैंड्स का कार्ड है गाइस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, वेटिंग तो बहुत आ रही है, 2 ऑफ कप्स एंड द सन। ओके, चलिए गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं, एनर्जी जो है वो चेक कर लेते हैं। कार्ड्स को मैं ज़रा सही से लगा लेती हूँ, और मैं दोबारा से बताना चाहूँगी ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि जनरल रीडिंग हमेशा जनरल तरीके से ही होती है। इतने सारे लोग की जो मैच है नहीं कर सकती, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जनरल रीडिंग को थोड़ा मैच करके दूँ, आपसे कनेक्ट करके दूँ। बट इंडिविजुअल रीडिंग अलग होती है, क्योंकि वो उसमें आपका पूरा आपका ही रहता है, आपका ही पर्सनल क्वेश्चन होता है, तो बिल्कुल आपसे ही मैच करती है। तो पर्सनल रीडिंग का पेड होती है, चार्ज होती है, तो जब भी करवाना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चलिए अब हम गाइस स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर्सन को वाकई में आपकी परवाह नहीं है। देखिए इसमें जो मुझे कार्ड्स आए हैं, इसमें मुझे जो साइन आए हैं मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत तेज़ी से जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक्वेरियस कर रहे हैं, वर्गो कर रहे हैं, लिब्रा कर रहे हैं, एरीज भी कर रहे हैं, एंड सैजिटेरियस भी कर रहे हैं, सैजिटेरियस, यस सैजिटेरियस कर रहे हैं बिल्कुल, एंड कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, यस ये बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली जो है मुझे कनेक्ट कर रहे हैं। ये वाले साइन जो मैंने साइन आपको बताए हैं गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आई होप सो आपने मेडिटेशन कर लिया होगा, मुझे निराश नहीं करेंगे आप। चलिए गाइस हम देख लेते हैं क्या सच में। देखिए इसमें जो कार्ड्स आए हैं, मुझे बहुत तेज़ी से जो कार्ड्स हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, चीज़ें जो है मुझे समझ में आना स्टार्ट हो गई हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए मुझे जो कहानी समझ में आ रही है गाइस वो 3 ऑफ सोर्ड्स से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स से, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर मैं आपकी बात करती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है मैंने आपके लिए ही निकाले हैं मोस्टली, तो इसमें एनर्जी जो है आपकी ही होगी, और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो भी मैं आपकी ही एनर्जी से चेक करने वाली हूँ कि उनकी क्या एनर्जी जो है आपके लिए आ रही है। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है गाइस, बहुत तेज़ी से आपका जो दिल है वो इस टाइम दुखी है। यस मुझे जो दिख रहा है, बहुत कहते हैं ना एक बहुत दुखी इंसान हो जाता है, एक बहुत परेशान हो जाता है, बहुत हार्ट टू हार्ट, मतलब एकदम से दिल जो है टूट जाता है। मुझे इस कार्ड्स में, मैं एक कार्ड आपको इसीलिए दिखाती हूँ गाइस ताकि आपको चीज़ें खुद भी समझ में आए, मैं बताऊँ आपको, उससे आपको भी दिखाई दे कि हाँ मैम जो बता रही हैं ये चीज़ है। मुझे इसमें इतनी ज़्यादा, इस कार्ड्स में इतनी ज़्यादा बेचारगी मुझे दिखाई दे रही है, इतनी मतलब ट्रूनेस है इस कार्ड में, कि एक होता है ना कि सच्चा प्यार, सच्चा रिलेशन, बस मुझे इस कार्ड में इस टाइम वही दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन से एक सच्चा रिलेशन होता है, एक सच्चा प्यार होता है, आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप सोचते रहते हैं सारा दिन उनके बारे में, सोच सोच के जो है आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। आपको लगता है कि जो वो हैं गए हैं तो क्यों गए हैं, और गए हैं तो कब वापस आएंगे, लेकिन वो हैं कि सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं बातों को,
उलझा रहे हैं। जब भी हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि जब भी हो सकता है कि आप उनसे फ़ोन करते हो, मैसेज डालते हो या आप उससे बात करने की कोशिश करते हो, हमेशा से वो उनका एक ही काम होता है, बात को टाल देना, बात को घुमा देना, फ़ोन को रिसीव नहीं करना, मैसेज का आंसर नहीं देना, बात नहीं करना। ये सब चीज़ें जो है गाइस इस टाइम आप फेस कर रहे हो बहुत तेज़ी से, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो। आप इस टाइम अपने आप को, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। यस, आप इस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन, हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, लेकिन फिर भी इस चीज़ ने, इस रिलेशन ने, इस लव लाइफ ने या इस मैरिड ने, जो भी है, आपको तोड़ के रख दिया है। आपको टेंशन देती है। आपको ऐसा लगता है हमेशा से कि जो पर्सन है वो केयर नहीं करते हैं, उनको तो परवाह ही नहीं है। आपको ऐसा फील होता है? यस, बताइएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है आपको, हमें इस टाइम पर आ रही है कि आपको इतनी ज़्यादा परवाह है और उनको जो है कोई परवाह नहीं। मैं उन पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ गाइस जिनका सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है, आपकी लव लाइफ अच्छी है, रिलेशन अच्छा है, तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप इस रीडिंग को बंद कर दीजिए, आपके लिए नहीं है। आपकी लव लाइफ अच्छी है, आप एन्जॉय कीजिए। मैं उन पर्सन की बात कर रही हूँ जिनकी ज़िंदगी में टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, लव लाइफ, रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। यस, क्योंकि इस कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो इतनी ज़्यादा परवाह करता है अपने पर्सन की कि आज उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आज इतने साल हो गए हैं, फिर भी जो है वो इंसान, वो जो बंदा, यस आपकी बात कर रही हूँ मैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, कि अड़े हुए हैं कि नहीं भाई, आप ही हो मेरे सब कुछ, मैं आपका वेट करूंगी, इस पूरे जन्म में मैं वेट करूंगी, 2 साल क्या 3 साल मैं वेट ही करती रहूंगी। मैं आपको ही पसंद करती हूँ, मैं आपके पीछे बहुत ज़्यादा चिंता करती हूँ आपकी, जो है आप लौट आओ। लेकिन पर्सन जो है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो पर्सन है उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं, इनको तो इस बात की परवाह ही नहीं है। उनको नहीं लगता है कि मैं जो है उन्हें याद कर रही हूँ, उन्हें नहीं लगता है मेरी उन्हें परवाह नहीं है, मेरी केयर उन्हें नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं मुझे इस कार्ड्स में आपकी कहानी, यस गाइस, मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो। इतना तो मैं बता दूं, इस कार्ड से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है, आप इतना ज़्यादा ओवरलोड जैसा होता है ना, कि एक बहुत ज़्यादा चिंता करना, रात में अगर आँख खुल जाती है तब भी आपको लगता है कि उन्हीं की बातें, एक होता है ना कि थोड़ी बहुत देर सोच लिया किसी के बारे में, फिर हम अपना कुछ और करने लगे, फिर मन में आया रहने दो कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है आपके साथ। आप 24, अगर मैं बोलूँ तो आप 24 आवर्स जो है आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। यस, कहीं ना कहीं दिमाग में आपके हमेशा जो है अपने पर्सन के बारे में ख्याल आता रहता है। आप हमेशा जो है उनकी बातें सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, और सोच के आप दुखी हो जाते हो, अपने दिल को समझाते हो, फिर दुखी हो जाते हो, फिर खुश हो जाते हो, फिर मूड जो है आपका स्विंग होता रहता है, फिर अपने आप को समझाते हो चलो बिज़ी है लाइफ में, कुछ करते हैं, फिर जो है वापस से याद आना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है पर आपके लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में इस टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब कहानी क्या है, सीन क्या है? अब आपके मन में एक चीज़ आ रही हो कि हाँ जी ठीक है, हम तो परवाह करते हैं, हाँ जी ठीक है, हम तो लव करते हैं उनसे, पर उन्हें क्या, उनको क्या मतलब है हमसे? क्या उन्हें परवाह नहीं है क्या इस चीज़ की? उन्हें खबर नहीं है कि हम उनको इतना मिस कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं? उनकी भी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ की उन्हें खबर नहीं है, उनको परवाह नहीं है? ऐसे में हम क्वेश्चन पूछना लाजमी है, और हम अपने हमेशा यही पूछते रहते हैं। तो आइए चलिए पर्सन का हाल देख लेते हैं कि पर्सन की क्या फीलिंग आ रही है। देखिए, इसमें एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है, इसमें आप इस कार्ड्स को ध्यान से देखिए, ये आपके पर्सन का ही कार्ड है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पर्सन उससे मतलब नहीं है। पर इसमें जो फीलिंग आ रही है, जो एब्जॉर्व किया है कार्ड ने, जो फीलिंग ऑब्जॉर्व की है, वो आपके पर्सन की फीलिंग एब्जॉर्व की है। देखिए इसमें कार्ड्स है ये 9 ऑफ वेंट्स का, इसमें देखिए 9 वेंट्स है, ध्यान से देखिएगा आप। एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक इंसान खड़ा हुआ है, एक पार्टनर खड़ा हुआ है, जो जिसको देख के बस ऐसा ही फील हो रहा है कि वो अपनी ओके, ऐसा होता है ना कि मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा किसी बात के बारे में बहुत गहराई से मनन करता है। उसके दिमाग में आता है कि
होता है ना कि जैसे कभी कभी कोई इंसान बीच में फंस जाता है, तो वो फंसाव सा महसूस करता है। उसको पता है कि मुझे वहाँ जाना है, उसको पता है कि मेरी ज़रूरत है। वो पर्सन जो मुझे याद कर रहा है, वो उससे मेरी ज़रूरत है, वो चाहता है मुझे कि मैं जो हूँ उसके पास लौट जाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इसकी बेचारे की ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ गाइस। ये फेस देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये पर्सन जो है इतना ज़्यादा इस टाइम पर मायूस दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की फेस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि वो इतना कश्मकश में है, उलझ गया है ज़िंदगी के तानों बानों में, अपने उसमें कि ये खुद से समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है गाइस, मैं फिर कहती हूँ, इस पर्सन के फेस की रीडिंग कीजिए। मतलब आप नहीं कर पाएंगे वो चीज़, आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से इस फेस को, आप इस पर्सन के, जिसकी मायूसी जो है मुझे साफ समझ में आ रही। पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है, ये इस टाइम पर फंसाव महसूस कर रहा है, ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में है जहाँ पर उसको ज़बरदस्ती, कहते ना कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़ना कि नहीं तुम जो हो अपने पर्सन के पास नहीं जाओगे, तुम जो है तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं आएगी। इस तरीके का प्रेशर जो है इस पर्सन के ऊपर मुझे बहुत अच्छी से दिखाई दे रहा है। एक एक उसकी चीज़ है, ऐसा सोच है उसकी कि हो सकता है कि फैमिली इशू हो, कि फैमिली में कहीं से फोर्स हो रहा हो। भाई बहुत सी, देखिए सबकी फैमिली अलग अलग होती है, इसमें उसके दिल की बात लेने की बात नहीं है। देखिए बहुत से लोग ऐसी होती है फैमिली की, अगर कोई दूर भी हो रहा है तो उसे पास करवा देती है, बट कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होती है कि जो दूर करा देती है। ये तो आप भी एग्री होते हैं इस चीज़ से। तो अब डिपेंड करता है कि कैसी फैमिली है, कैसी फैमिली से पर्सन है, किस टाइप से बिलोंग करते हैं, किस जगह से। तो जो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसा फैमिली हो सकता है कि फैमिली ठीक है, फैमिली में कोई बात नहीं है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने बांध के रखा हुआ है, अपनी जिम्मेदारियां जो है ज़बरदस्ती डाल दी हैं आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड टेंशन करना उसको रह गया है कि ओवरनाइट वो जागते रहना, दिन में जो है सारा दिन सोचते रहना, खाना जो को है जो टाइम पे नहीं खाना। एक होता ना, एक अजीब सी हालत का हो जाता है एक इंसान। उसको पता है, इस बंदे को पता है कि इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बंदे को पता है कि उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ज़िंदगी की कश्मकश में, ज़िंदगी के फंसाव में इतनी बुरी तरीके से ये बंदा उलझ गया है। जो ये बंदा दिखाई दे रहा है, साफ इससे यही पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा उलझ गया है कि वो जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। होता है ना जैसे पैरों में बेड़ियां बांध देना कि नहीं तुम इस जगह से नहीं हिलोगे। भाई पूछ रहा है पर्सन कि क्यों नहीं हिलोगे, क्यों नहीं, तुम्हें नहीं हिलना है, तुम्हें जो है वो उस जगह नहीं जाना क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर जिम्मेदारी है। तो इस टाइप से इस बंदे को, इस पर्सन को किसी ने ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके अपनी तरफ जो है पकड़ के रखा हुआ, अपनी तरफ झुका के रखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कहानियाँ हैं बता रही, इस तरफ ये देखिए, ये आपका कार्ड है जो इस टाइम जिसको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की परवाह है, केयर है, उसका दिल ब्रेक है, पर्सन दिल ब्रेक है। देखिए हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है। जो इसमें जो एनर्जी आ रही है इस टाइम, जो इस कार्ड्स में एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है। देखिए आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है, आप अपने इस टाइम थोड़ा याद कर रहे हैं, दुखी हैं, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, आपके पास आप एक ही चिंता करे जा रहे हो कि जो पर्सन है वो कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कब आएंगे, क्या उन्हें कोई फीलिंग नहीं हो रही। इधर ये जो पर्सन है ये हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है, ये वाला हार्ट ऊपर से दिखाई दे रहा है, पर अंदर से जो ये पर्सन है इसका भी हार्ट जो है अंदर से थोड़ा सा अंदर से दुखी है। पर दुखी होने के साथ साथ ये पर्सन जो है दुखी है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को परवाह नहीं है, इस पर्सन को मतलब नहीं, ये पर्सन को परवाह है। क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आप अपना पिछला पास्ट याद कीजिए। अगर ये पर्सन को आपकी परवाह नहीं होती तो कभी आपका हाथ नहीं पकड़ता, कभी भी आपकी केयर नहीं करता, कभी भी आपके पास नहीं आता। ऐसा नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम कितना मतलब ज़िंदगी में कितने पड़ाव से गुजरते हैं। कभी कभी कोई एक ऐसा इंसान जो जैसे आपकी जो पर्सन है, इतना ज़्यादा उनको लव था, इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे आके, मोस्टली थर्ड पार्टी इशू कुछ भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है। मैं हर बार एक ही बात बताती हूँ, ही और शी भी हो सकता है, पता नहीं कौन हो वो, उसने आके अपने आप को जो है उनसे दूर करवाया। कहते ना एक नज़र लग जाती है रिश्ते को, तो उसी टाइप से एक रिश्ते को नज़र लगना, एक बांधना, अपने में बांधना, प्रेशराइज करना, ब्लैक मैजिक करना, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ है कि वो आगे का कुछ सोच ही नहीं पा रहा है ये बंदा। ऐसा नहीं है कि वो सोचता नहीं है, लेकिन होता ना कि एक माइंड को ही बांध देना। तो इस तरीके से इसको ऊपर फोर्स किया गया है कि वो
सोचने के बाद भी सोच नहीं पा रहा है, देखने के बाद, दिखाई देने के बाद भी देख नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर इस परिस्थितियों से ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, वो गुजर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए इस कार्ड्स में मैंने ये 2 कार्ड आपको बहुत अच्छे से समझाए। ये कार्ड देखिए, इस कार्ड्स में भी सेम यही कंडीशन हो रही, क्योंकि मोस्टली कार्ड जो है मेरे पास आपके पर्सन के वो यही आए हैं। इसमें भी मुझे यही विचारगी दिख रही है कि बंदा सबके साथ है, ऐसा नहीं कि बंदे का कोई है नहीं, उस पर्सन का कोई है नहीं, बट उसके बाद भी इसको अकेला बैठना पसंद है। देखिए आप इसके, ये जो पर्सन बैठा हुआ है उसके आसपास आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। मतलब क्या है, और जो कप रखे हुए हैं खाली दिख रहे हैं उसको, मतलब उसको एक अकेलापन, उसको एक एलोन, सब कुछ होने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं एक महसूस होता रहता है कि मैं जो हूँ वो अकेला हूँ, मेरी दुनिया में मैं अकेला हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये मिस्टेक हो गई, अब मैं वापस से कैसे जाऊँ। क्योंकि ये बात सही है, जब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है तब वो ऐसे फंसाव में हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी वो वापस आने में की उलझनों में फंस जाता है। ऐसी उलझनों में फंस जाता है कि वो वापस आना भी चाहता है, बट इतनी ज़्यादा उलझनें उसके लिए आगे पीछे हो जाती है कि वो ना चाहते हुए भी टेंशन जो है उसके सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई तुम हमारी पहले जिम्मेदारियां निभाओ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तब तुम जो हो आगे जाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे कार्ड्स में इस टाइम आपके पर्सन की बहुत तेज़ी से मुझे आ रही हैं। देखिए ठीक है, ये सारी बातें हो गई, इनको हम अलग कर देते हैं, इन कार्ड्स को जो मैंने आपको बताए। अब मैं उन कार्ड्स को आपको बताती हूँ। ये जो कार्ड्स मैंने आपको समझाए वो मैंने अलग कर दिए सारे, ठीक है। अब मेरे पास ये कार्ड्स है, ये कौन कौन से कार्ड्स है मैंने दिखाया एक ही कार्ड, फिर मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ दोबारा से। देखिए सन का कार्ड आया, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, देख लीजिए आप ध्यान से, एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए मोस्टली कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए ये जो कार्ड आए हैं ये क्या साइन बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं आपको और मुझे। देखिए ये कहानी बता रहे कि हाँ ये बात सत्य है, कि जो ये ट्रू है कि जो पर्सन है वो ऐसी फीलिंग्स में है, ऐसी उलझनों में है, इस टाइप की परेशानियों में है कि वो चाहते हुए भी एक परवाह नहीं, वो चाहते हुए भी वो आ नहीं पा रहा है, ऐसे बंधनों में बंध गया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था, क्योंकि ये मैंने कहानी बताई, हमारा क्वेश्चन ये था कि आप परवाह है कि नहीं है, हमारे बारे में सोचते हैं कि नहीं। यस बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए 10 सन का कार्ड आया, 10 सन का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव से, उनका क्या माइंड होता है आपके पर्सन का। देखिए उनका माइंड ये होता है कि कभी ऐसा हुआ ही ना होता तो कितना अच्छा था। क्योंकि अब जो जिस भी स्टेज में आपके पर्सन है, जिस भी स्टेज में है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ मूव ऑन हो गए हैं, या फिर लाइफ में इस टाइम अकेले जी रहे हैं, या फैमिली का इशू, फैमिली की बात मान के आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, जो भी हो, लेकिन इस टाइम पर वो ऐसी पोजीशन में है कि माइंड में है वो, आप उसके माइंड में हो, दिमाग में हो, वो यही सोचता रहता है। माइंड में वो हमेशा यही सोचता रहता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मैं जाऊँ, मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाऊँ, मतलब मैं अपना पेंटिकल लेकर, मैं अपना लव लेकर, मैं अपने इमोशनल लेकर, मैं जाके उनके पास बोलूं कि मुझे तुम्हारी परवाह है। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, बट मैं ऐसी उलझनों में फंस गया हूँ, मैं ऐसी परेशानियों में फंस गया हूँ कि मैं चाह कर भी नहीं आ पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो पेंटिकल में बैठा हुआ है ये बंदा, ये इस आशा में बैठा हुआ है, इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि मैं एक ना एक दिन तो मैं जाऊँगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो भी देखिए हॉर्स पे बैठा है, हॉर्स क्या करता है, राइड करता है, आगे की तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो अगर इसको नहीं आना होता, इस बंदे को, या आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा होता, तो कभी भी ये हॉर्स पर नहीं बैठ, पेंटिकल को लेकर नहीं बैठता, ये खड़ा होता। बट ये हॉर्स पे बैठा है, मतलब तैयारी है उसकी, वो चाहता है, वो दिल से चाहता है कि वो आपके पास जाए, वो चाहता है कि वो आप अपनी जिम्मेदारियां निभाए, वो चाहता है, अगर आप शादी नहीं हुई है तो वो चाहता है शादी करना, वो चाहता है ज़िंदगी निभाना। बट ऐसी उलझनों में हो सकता है कि वो कोई मैरिड पर्सन हो, या अपनी उलझनों में उलझा हुआ हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या उसके पास फैमिली इशू हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो बंधनों में इतना ज़्यादा बंध गया, इतना ज़्यादा फंसाव महसूस करा कि वो ना चाहते हुए भी उसे वो चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, और वो एक स्लो उसमें हो गया है कि वो आना चाहता है, बट इतना ज़्यादा स्लो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद उनको परवाह ही नहीं है मेरी, तभी तो ना वो आ रहे हैं, ना मैसेज देख रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपके कार्ड्स में है, बट सन का कार्ड है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होगी। देखिए इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर सन का कार्ड आया हुआ है तो इस
इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है जो इस चीज़ को बता रही है कि आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, वो रिश्ता बच सकता है, वो रिश्ते में कुछ ना कुछ तो ऐसा बाकी है जिससे आपकी ज़िंदगी में वो दोबारा वो प्यार, वो दोबारा वो एहसास, वो दोबारा वो जो बंधन है वो दोबारा से कम बैक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सन का कार्ड है ये इस पॉजिटिविटी को बता रहा है। गाइस आई होप सो आपसे रेजोनेट की हो। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट मैं फिर भी दोबारा से मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगी कि पता नहीं आपको आंसर समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर आप मुझसे दोबारा पूछेंगे कि उनको फीलिंग है, परवाह है कि नहीं है, तो मैं बोलूँगी यस है परवाह। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी की कश्मकश में इंसान ऐसा उलझ जाता है, ऐसा फंस जाता है कि वो चाहते हुए भी जो अपने काम जो है वो पूरे नहीं कर पाता है, कल पे टाल देता है। बट कल कभी तो आएगा, क्योंकि सन का कार्ड है। सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर कल नहीं आना होता तो हम कभी आशा नहीं करते, कभी होप नहीं करते। हमारा होप ही ऐसी चीज़ है जो हमें कल को टिकाया है, हमको हमें कल को सोचने को मजबूर करता। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अपनी होप, मैं फिर वही बोलूँगी, अपनी होप कभी नहीं खोना, अपने हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि एक होप ही ऐसी चीज़ होती है जो हमें कल का सोचने को मजबूर करती है। ठीक है, अगर होप ही नहीं होगी तो हम कल की परवाह कैसे करेंगे। तो छोटा सा मैसेज था, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हो। और देखिए, पर्सनल रीडिंग कराना है तो नंबर जी है व्हाट्सएप पर दिया गया है स्क्रीन पर। आप मुझे अपनी इंडिविजुअल रीडिंग कराना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट पेड होती है, चार्ज होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। आई होप सो आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।